जैसा कि आपको पता है कि 2 मार्च को जो है उपचुनाव हुआ था मेयर प्रत्याशी का सोनीपत में, जिसमें मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट था और भाजपा के थे। उसके अलावा 4-5 कैंडिडेट और भी थे अदर पार्टीज़ के। और सारा चुनाव जिस दिन होने वाला था 2 तारीख को, तो 1 तारीख को शाम को जो पता लगा कि जो भैयापुर गांव है उसको जो है हम इसमें जो है नगर निगम में जोड़ दिया गया और उसकी जो है पर्चियां बट गई वहाँ पे। हम लोग वहाँ शाम को गए गांव में, मैं और हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार जी वहाँ जाकर लोगों को मिले। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसा क्या करना है, लेकिन हम उनसे मिले जाके और उनको बोला और हमने फिर जाके प्रशासन में बात करी। तो ये जो एक आर्टिकल छपा था उस दिन दैनिक जागरण में, जिसमें हमारे डीटीपीओ थे और निगम के जो है ये जॉइंट कमिश्नर और हमारे डीसी साहब, ये आर्टिकल छपा था। इसमें तीनों ने अलग अलग तथ्य दिए थे। ये दैनिक जागरण में छपा था, तो इसमें तीनों ने अलग अलग तथ्य दिए थे। फिर चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद हमने जो है उसकी पूरी इंक्वायरी करी, हमारी लीगल टीम के साथ स्टडी करी। लीगल टीम उस पर पूरा स्टडी कर रही है क्या। और ये जो है भैयापुर गांव है, ये 3 जुलाई 2015 को नोटिफिकेशन नंबर 18/82/2015 3(1) में जो है ये नोटिफिकेशन हुआ था, अधिसूचना हुई थी, जिसके तहत इसको नगर निगम के अंदर लिया गया था। और फिर उसके बाद जो भी कारण रहे 26/7/2018 को फिर दोबारा से सरकार ने अधिसूचना करके संख्या नंबर 18/156/2018 3(1) में इसको है नगर निगम से बाहर कर दिया गया। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि सरकार की मंशा का बताने के लिए। और बड़ी हैरानी की बात है, जहां हमें पता नहीं है कि भैयापुर में चुनाव हो रहा है, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे जो मेरे राजीव जैन जी, वो उस दिन 1 दिन पहले 1 तारीख को पूरे गांव में घूम के और वहाँ जाके सबसे बात करके आ गए। तो ये मंशा जता रही है सरकार की, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या मन की मंशा है, मतलब क्या करना चाह रही है सरकार कि जब हमें एक चीज़ पता है। और ये कौन सा कानून है, जब एक जो है क्षेत्र नगर निगम के क्षेत्रफल में आ ही नहीं रहा एक गांव, कैसे जब वहाँ पे सरपंच है, सरपंच का नाम है हिमाचल। तो हमने कल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और हमारे जो डीसी साहब हैं उनको और जो निगम के कमिश्नर हैं उनको सबको जो है ये मेल करी है, ये बताने के लिए कि ये जो है गलत है। ये मेरे अपने ऑफिशियल मेल आईडी से इनको मेल करी गई है कि ये जो काम हुआ है गलत है। और हमारी मांग है इसको जो भी ये जो हुए हैं, जो वहाँ पे भैयापुर के जो भी इनके हैं, इनको गिनती से बाहर रखा जाए। तो इस पे अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया गया है। तो ये जनता को बताने के लिए, हमारे पूरे देश को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है कि देखिए कितना गलत काम हो रहा है, मतलब कितनी मिसमैनेजमेंट है और क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे, कि कैसे एक जो गांव है जो जहाँ पे सरपंच है, पंचायत के अंडर है, और हमारे जो है अपना ये हमारी सरकार वहाँ पे नगर निगम में उसको लेके पर्चियाँ बांट के, और कितना बड़ा फ्लॉ है, ब्लंडर है सरकार के तरफ, उस पर सरकार की तरफ से हमारे इसमें नहीं आता, जो पंचायत के उस अंडर आता है। तो उसके जो उनके बॉक्सेज हैं उनकी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, उनको बाहर रखा जाए, बस यही हमारी मांग है और कोई है नहीं। बाकी सारा हाँ जी, मैंने बिल्कुल लिखित में दिया है। आप इंग्लिश में है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। तो मैंने लास्ट की लाइन बता देता हूँ। इट इज़ प्रेड दैट द वोट्स कास्टेड इन विलेज भैयापुर बूथ नंबर 228, 229, 230, 231, 232 बी स्पेयर्ड फ्रॉम काउंटिंग सो दैट फ्री एंड फेयर पोल प्रोसेस इज डन। ये मैंने लास्ट में लिखा है और इसमें पूरा हवाला दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं पूरा। ये मेल भेजी गई है, इसमें सबको जो है एड्रेस करी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा और हमारे जो है डीसी हैं सोनीपत के, हमारे जो कमिश्नर हैं यहाँ के, सबको जो है ये सीसी भेजी गई है। लेकिन अभी तक किसी का भी कोई उत्तर नहीं आया है। कल शाम को ये मेल भेजी गई थी
और 6 बजे मैंने मेल भेजी थी कल ये, और मेरी ऑफिशियल आईडी से भेजी गई थी। जो आप इलेक्शन से पहले डीसी से भी मिले थे, आपने बैयापुर की जो बताई थी, आपने बताया, तो उससे क्या बात हुई? देखिए, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई डीसी साहब से किसी से, क्योंकि ये जो 1-2 तारीख का पोल था, हम लोग अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे सारी अपनी टीम के साथ अगले दिन की, तो हमें समय ही नहीं मिला। लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी के पास इतना समय था, उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि बैयापुर जो है इसमें ऐड कर लिया गया है। अब आप एक बात बताइए, जो गाँव जो पंचायत के अंडर आता है वो नगर निगम के अधीन कैसे उस पर पोलिंग कराई गई? और हम अगर उनको पता था तो हमें क्यों नहीं पता लगा? ना हम भी जाके दौरा करते तो हो सकता है ये नौबत ना आती। वैसे तो बात ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए, जो है ही नहीं अंडर नगर निगम के अधीन ही नहीं है, वहाँ पोल कैसे करा सकते हैं? अपने हिमाचल जो वहाँ के सरपंच उनका नाम दिया, उनका क्या रोल रहा इसमें? उनका कोई रोल नहीं, मुझे कल सूत्रों के हवाले से पता लगा, वो कल गए थे वहाँ पे डीसी ऑफिस में, मिल के आए हैं डीसी साहब से। बाकी इतना मुझे उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा बीजेपी के जो है समर्थक हैं। डीसी साहब के नॉलेज में ये मामला पहले से था, संज्ञान में था, और उन्होंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें भी आपको डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, क्या आपने की है? देखिए, मैंने जो है ऑलरेडी जो आपकी अखबार में जो थी, मैंने कटिंग, आप थोड़ा लेट आए हैं, पहले दिखा दी गई, आपकी थी, और तीनों भी जो थे यहाँ पे, तीनों के जो ऑफिसर थे, तीनों के अलग अलग तथ्य दिए गए थे। तो अभी तक उन्हीं को क्लैरिटी नहीं क्या हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन गलती तो है प्रशासनिक लेवल पे हुई है। ये मामला संज्ञान में था, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय गलत चीज को प्रमोट करके मतदान कराया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है इसमें। तो इसमें आपका क्या एक्शन रहेगा? डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, हमने ऑलरेडी जो है मेल कर दी गई है जो इनको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब वो उनकी तरफ से जवाब आता है, और उसके बाद जो है देखेंगे। लीगल टीम हमारी पूरी तैयार है, सब कुछ हमने अपना कर लिया। एक बार हम इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम लीगल एक्शन के ऊपर जो सोचना है, जो जैसा करना है, जो लीगल टीम डिसाइड करेगी, हम आगे बढ़ेंगे।